फ्रेंड्स जयदीपुर गए, बाय बाय। क्यों रुक गई गाड़ी? डोर बंद नहीं था, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ना शाम को अपने घर के आसपास ही थोड़ा सा घूमने गए थे और एक आध चीज़ें थी, पनीर मसाला वो लेने गए थे। इडली वाला थोड़ा सा ही तो वो होता होगा ना, गाढ़ा सा, उसी को पतला करके। मुझे डोसे वाला ही चाहिए। साबूदाना वड़ा, एक छोटी मोटी सी पार्टी। क्या है इसमें? वड़ा पाव। अल्लाह, वड़ा पाव, वड़ा पाव विद मिर्ची। ये हम बाहर गए थे थोड़ा पैदल चलने के लिए, बाहर से ही हम लेके आए हैं गोली वड़ा। और यहाँ पे चल रही है एक सीरीज टाइम पास मूवी, द सिग्नल। द सिग्नल, नेटफ्लिक्स पे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और यहाँ पे बन रहा है आज ब्रेकफास्ट में गट्टे की सब्जी। आज गट्टे की सब्जी थोड़ा अलग बन रही है। बेसन को मसालों के साथ अच्छे से कढ़ाई में हमने ना एक अच्छा सा मतलब वो बना लिया, आटे की तरह गोली बना ली है। उसको प्लेट में लगाने के बाद बिल्कुल ऐसे बर्फी की शेप में काट के हल्का सा फ्राई करना है, मसाला भूनना है और उस ग्रेवी में से डाल देना है। बहुत बहुत टेस्टी सब्जी बनती है फ्रेंड्स ये। अच्छा खासा मैं बाहर बैठा हुआ था बालकनी में, स्नेहा जी ने बोला चाय बन गई, आ जाओ चाय बन गई है। चाय पीने के लिए बाहर ही बैठते थे यार, बाहर बैठे हैं। सो फ्रेंड्स आज बन रही है टमाटर प्याज की चटनी विद पीनट्स एंड मैंने इसमें थोड़ा सा वो डाला, क्या कहते हैं, गार्लिक और धनिया, साबुत धनिया, हींग और जीरा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। मतलब ज़्यादा नहीं पकाना है मुझे, जरा जरा सा ही पकाना है क्योंकि मुझे चटनी के लिए बनाना है। आज नेगी जी को डोसा खाना है तो डोसे के साथ चटनी बन रही है। यहाँ पे हो गया अंधेरा, सुबह से वेट करते करते अंधेरा हो चुका है। तो सुबह से इसलिए नहीं बना क्योंकि सुबह से हमने आज गट्टे की सब्जी खाई थी, इसलिए नहीं बना। गट्टे की सब्जी अच्छी बनी थी सुबह। हाँ, आज जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया ना वीडियो में पहले कि वो बर्फी वाली शेप, वो थोड़ा सॉफ्ट बनता है। अच्छा, तो बस इनको हल्का हल्का सा ब्राउन कर लूँगी, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, फिर ठंडा करके मिक्सी में चला लूँगी। थोड़ा सा इमली का पल्प डालना है इसमें, मैंने भी यूट्यूब वीडियो में देखा है। तो फ्रेंड्स मैं भी स्नेहा जी की थोड़ी हेल्प कर देता हूँ ताकि बाद में मैं ये बोल पाऊँ कि मैंने भी हेल्प करी थी। इसमें क्या करना है, सॉटे तो करना ही करना है, हस्बैंड है तो करना पड़ता है। लेकिन ये कि इसमें प्याज डाला है, मूंगफली डाली है और भी कुछ कुछ काफ़ी चीज़ें डाली हुई हैं। वो कुछ कुछ काफ़ी चीज़ें क्या है बताओ मुझे एक बार। इंग्रेडिएंट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताए हैं। मिर्च है और मसाले हैं, नमक डालेंगे बाद में, टमाटर बाद में डालेंगे। चलो गाइस मेरा काम हो गया है। मैंने हाथ लगा दिया है। और डोसे का बैटर दिखा दो वो खोल के। यहाँ पे डोसे का बैटर है, फर्मेंट हो चुका है। कल शाम मैंने को इसमें हल्का सा पानी मिलाया है। हाँ, कल शाम को हम लेके आए थे, आपने देखा होगा। ओके, और अभी ना ये चटनी बनने के बाद इसमें दोबारा तड़का भी लगेगा। ओके बाय गाइस, चटनी यहाँ पे रेडी हो गई है, मैंने तड़का भी मार दिया है एंड नेगी जी वेट कर रहे हैं इस टाइम पे डोसे का। एंड डोसा मैंने रखा है तवे पे, पहला डोसा, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मुझे लग रहा है एक दो बार और मिक्स करना पड़ेगा। चटनी बहुत यम्मी हो रही है, बस डोसा अच्छे से बन जाए। फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले ना धूप थी अच्छी खासी और अब मौसम देखो, बादल आने लग गए ऊपर, कपड़े भी सूख रहे हैं और यहाँ पे बारिश आने की भी पूरी पूरी संभावना है। एंड आज मैं बहुत दिनों बाद आपको बालकनी से बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ, कैसा लग रहा है। एंड कपड़े सूख रहे हैं पीछे, पता नहीं बारिश ना आ जाए, मुझे बस अब यही डर लग रहा है। नेगी जी के भी आने का टाइम हो गया है एंड मैंने बस जस्ट अभी नहाया क्योंकि आज ना सब कुछ लेट हुआ है, सफाई वगैरह भी लेट ही हुई थी हमारी। सो वेट करते हैं नेगी जी का, क्या पता मम्मी औरों के यहाँ जाऊँ। मैं बहुत दिनों से ना मम्मी औरों के घर नहीं गई, नीचे इतना पास रहने के बाद भी मैं वहाँ नहीं गई हूँ। शाम का सूरज ढल चुका है, चाय पीने का समय हो गया है। इसी टाइम पीते हैं चाय जब सूरज ऑलमोस्ट ढलने वाला होता है। चाय बना रही है स्नेहा जी। हाँ जी, चाय का टाइम हो गया, बना दो चाय फटाफट। बना रही हूँ मैं, कॉफ़ी बना रही हूँ, चाय भी बना रही हूँ। फिर से कॉफ़ी?
यस। तुम तो कह रहे थे कि तुम कॉफी नहीं बनाओगे, चाय बना रहे हो। चाय के लिए ना अदरक है ना वो है, इलायची भी नहीं है। तुम्हारा मुंह इतना बड़ा है ना, ये पूरे कैमरे में तुम्हारा मुंह फिट हो जा रहा है। मेरा मुंह इतना फिल्टर बड़ा के है। पानी से, फिल्टर के पानी से चाय बड़ा बनना है, है। क्या मतलब है? अपना मुंह देखा आपने? मेरा मुंह तो छोटा है तुम्हारे मुकाबले। आ कह रही हो? मतलब ये होता क्या, मुझे ये बताओ। सुबह मैं ये बॉक्स आपको भर के देती हूँ अगर, तो आप इसमें कूड़ा रखते हो, आपसे कूड़ा डस्टबिन में नहीं डाला जाता? कूड़ा मैं टिफिन में भर के ले आता हूँ नहीं, वापस। कूड़ा टिफिन में भर के यहाँ रखा हुआ है कि कोई दूसरा बंदा आएगा फेंकेगा, किसका इंतजार कर रहे हो? अरे मैं बहुत बिजी आदमी हूँ भाई। क्या बिजी हो आप भाई? कूड़ा डालने के लिए नहीं है मेरे पास अपनी टाइम। कुछ चीजें ना खुद करनी चाहिए एटलीस्ट। फ्रेंड्स पता है आपको, मैं डेली नेगी जी को ना एक फ्रूट और ये काजू बादाम वगैरह सब कुछ देती हूँ पैक करके, लेकिन इनसे इतना नहीं होता कि आते हैं अगर उस चीज का कूड़ा भी है। हाँ। जैसे आज एक संतरा भी दिया था, अमरूद भी दिया था। अमरूद का तो चलो कोई कूड़ा नहीं होता, हाँ। पर संतरे का और पिस्ता के जो छिलके होते हैं वो तो आप कूड़े में डाल सकते हो। कूड़ा डालने के लिए हमने छिलके भी बीवी डालेगी। कूड़ा डालने के लिए हमने बंदा रखा हुआ, पता नहीं तुम्हें? कूड़ा डालने के लिए शादी करी थी आपने, मुझे लग रहा है मुझसे 6 साल पहले। 6 साल हो गए? हम्म। मुझे लगा अभी 2 ही साल हुए हैं। तुम इतनी यंग दिख रही हो। फ्रेंड्स ऐसा लगता है जैसे मेरी शादी में करी हुई होगी। खुश होगी बीवी, खुश हो गई। चलो जी, कोई खुश नहीं है। अब मेरे को अच्छी कॉफी मिलेगी। मैं ये कह रही हूँ थोड़ा बहुत चीजें ना सबको करनी चाहिए। कुछ लड़कों की ना मैंने देखा कि ये आदत होती है, पानी का गिलास पिया, पानी का गिलास वहीं रख दिया। आपको कुछ कुछ चीजें खुद भी करनी चाहिए, दूसरों पे नहीं रहना चाहिए। तुम प्रोफेसर क्यों नहीं लग जाते? लेक्चर बहुत बढ़िया देती हो। नेस्कैफे। सो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ यहाँ पे कॉफ़ी। कॉफ़ी के लिए कर दिया है पानी गरम, यहाँ पे डाल दिया कॉफ़ी। और ये वाली कॉफ़ी है जो मैं सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। थोड़े से नट्स वगैरह भी रखे हैं, ये भी खाऊंगी इस कॉफ़ी के साथ। सो मॉर्निंग मेरी जो स्टार्ट होती है ना वो ज़्यादातर ब्लैक कॉफ़ी के साथ ही होती है। फिर हमें आज वापस घर की तरफ निकलना है। तो सुबह सुबह जो है पहले चाय और पोहे खा रहे हैं बढ़िया से, उसके बाद नहा धो के तैयार होके बिल्कुल हम सीधा चलेंगे घर की तरफ। और यहाँ पे अगर मौसम की मैं बात करूँ तो मौसम जो है भाई साहब बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, जो कि कल खाते हुए क्यों दिखाते चाय बिस्किट पोहे और स्पेशली पोहे के साथ। फ्रेंड्स यहाँ पे कड़ी बन रही थी तो ये मिक्सी में डाल रखा था मैंने। एंड में याद आया कि बेसन तो डाला ही नहीं है और पूरा इसको घोल दिया है। सुमन ने मुझे याद भी नहीं दिलाया। आखिरी में मुझे याद आया कि बेसन तो डाला ही नहीं और मैं इसे घुमाई जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बन रही है कड़ी। और आज ना हम लोग कड़ी अलग तरीके से बना रहे हैं। मतलब वैसे कड़ी हम सिंपल बनाते हैं बिल्कुल, पर आज हम इसमें प्याज, टमाटर और इसमें मैंने धनिया, हींग, मेथी दाना, थोड़ी सी अजवाइन, जीरा डाल दिया है। तो सब कुछ, मतलब ये लाल मिर्च खड़ी, लहसुन भी डाला है और कड़ी पत्ते, तो ये डलेगा। और लास्ट में डलेगा ये लाल मिर्च देगी वाला, कलर वाला। तो आज ना ऐसे बन रही है ये वाली कड़ी। वैसे लोग सिंपल भी बनाते हैं। तुम कैसे बनाते हो कड़ी? मैं तो धनिया डाल के, लाल मिर्च के तड़का लगा के बस उसी में डाल देती हूँ, मतलब प्लेन वाली। प्लेन वाली। तो ये वाली प्याज वाली खाई है कभी? नहीं खाई है पहली बार खा रही हूँ। और तुझे पता है कि बूंदी वाली कड़ी भी बनती है? हाँ, बनती है। जो लोग पकौड़ी नहीं बनाते ना, जैसे मैं पहले क्या करती थी, कभी कभार पकौड़ी नहीं बनाती थी तो बूंदी डाल देती थी। तो फ्रेंड्स, कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप लोग सिंपल भी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको मतलब प्याज टमाटर डालना है। लेकिन जैसे आज हमने किया कि प्याज टमाटर भी डाल दिया, थोड़ा सा चेंज करने के लिए। अपने टेस्ट को ना थोड़ा थोड़ा बदलते रहना चाहिए, तो आपको भी खाने में स्वाद आता रहता है। फ्रेंड्स, इसको ना पानी डालने के बाद अच्छे से बस चलाते रहना है, चलाते रहना है और खूब कढ़ाना है। मतलब आधी हो जानी चाहिए, जितनी कढ़ाई में अभी है ना उसकी आधी हो जानी चाहिए। और पकौड़े पहले ही बना के हमने साइड रख दिए थे, वो आखिरी में डालेंगे। सो फ्रेंड्स, आजकल ना हल्की हल्की सी ठंड है और हवा बड़ी प्यारी प्यारी सी चल रही है। सो बहुत अच्छा लगता है। ये वाला मौसम है ना, ये सबसे अच्छा मौसम है। ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड, और सबसे सुंदर तो चांद लग रहा है। मतलब मैं खुद बालकनी में ना बहुत कम आती हूँ इस टाइम पे, पर ऐसे लग रहा है ये नज़ारा और ये चांद जो दिख रहा है ना बहुत सुंदर लग रहा है। काश मैं आपको दूर से ना मेट्रो चलते हुए, ट्रेन चलते हुए दिखा सकती, तो यहाँ से वो भी दिखता है। अच्छे कैमरे से दिखाई देगा जूम करके, क्योंकि हमारे बालकनी से 4-5 मेट्रो स्टेशन एक साथ दिख जाते हैं। तो जब मेट्रो चलती है तो बड़ा सही लगता है। थोड़ी दूर है
फोन का कैमरा नहीं कैप्चर कर सकता, अगर मेरे पास कैमरा होता तो वो कैप्चर कर लेता। और ये गाजियाबाद का 9-9:30 बजे का टाइम है। कि बहुत दिन हो गए मम्मी और उससे मिलने नहीं गए, जब से जयदीप की शादी के बाद से हम यहाँ आए थे ना, तब से नहीं गए। तो हम सोच रहे हैं कि नीचे चलते हैं मम्मी और के घर मिलने के लिए, कहीं वो सो ना जाए, इससे पहले हम नीचे जाएंगे। चलो। 10-12 दिन हो गए हैं। हाँ यार, बहुत लंबा टाइम हो गया है। मम्मी और क्या कितने डॉगीज है ना, ये कैसे खड़े हैं भाई। गाइस गिरा दिया था इन्होंने अभी नेगी जी को, आ गए थे वो आगे आगे। कैमरा शाही है डॉग से यहाँ की। अच्छा भाग गया वो, एकदम कैमरे के लिए आया। कैमरे के साथ नहीं आता। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है रात को, और हम पहुंच गए मम्मी और के यहाँ। इतने दिनों में ये चेंज हो गया। हाँ। हेलो पापा। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। पहुंच गए हम। आज हम इतने दिनों बाद आ रहे हैं कि बाहर टाइल्स लग गई है, सब कुछ चेंज हो गया है। ये कपड़े कब के पड़े हैं गाइस। यहाँ पे मम्मी सो गई है, पर मुझे चश्मे के नीचे आंखें तो खुली हुई दिख रही है। पहले मैं लाइट खोलती हूँ यार, कौन सा बटन है भाई। हेलो मम्मी। नमस्ते। वेयर इज योर चरण। हेलो तो बोल दो सबको। हेलो दोस्तों। राधे राधे दोस्तों। मम्मी नमस्ते। चिरंजीवी बेटा खुश रहो। कैसे हो? आपने पैर ढूंढ लिए थे? दिनों दिनों गाड़ी चल ढूंढ लिया ऐसे ऐसे करके ढूंढ लिया मैंने पाँव पर। इतनी देर से मम्मी कह रही है चाय पीनी है, अब अंगूर खाने हैं। बाय बाय दोस्तों। मिल लिया हम मम्मी और उसे। पापा बाय। इधर तो करो बाय। बाय। चलो चलो चलो। गाइस हम लोग कर रहे हैं थोड़ी सी वॉक, मम्मी के यहाँ से आ गए थे, बिल्कुल खाली है इस टाइम, कोई भी नहीं है, तो थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं और फिर ऊपर जाते हैं। बाहर ठंडा था, अंदर अब सही लग रहा है गरम गरम, पर गर्मी हो गई यार। मच्छर काट गया मुझे भाई। मेरे को बहुत मच्छरों ने काटा है। फ्रेंड्स ये देखो, मैं देख रही हूँ यहाँ पे टीवी में ना कुछ दिखा रहे हैं, कुगती विलेज हिमाचल में है, तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मुझे पता ही नहीं था यहाँ के बारे में, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। यूट्यूब में इतनी चीज़ें देखने को मिल जाती है ना, ऐसे लगता है कि हम भी वहीं पे घूम रहे हैं। और नेगी जी ने यहाँ खोल दिया सोफ़ा कम बेड और लेट गए हैं यहाँ पे। आप ना वीडियो में यही लेटे हुए दिखते हो, कभी ऐसे में कभी ऐसे में। सो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले मैंने सोचा थोड़ी सी बात आप लोगों से कर लूँ। सो मैं प्लान कर रही हूँ कुछ चीज़ें, तो मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। मेरी कुछ प्लानिंग इस प्रकार है कि मुझे अभी किसी ने आइडिया दिया, मेरी फ्रेंड ने, कि तू दोबारा से, जैसे मैंने पहले एक बार 1 मंथ का चैलेंज लिया था ना डेली व्लॉगिंग का, कि तू दोबारा से चैलेंज ले। तो मैं सोच रही हूँ कि चैलेंज लूँ, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि मुझे चैलेंज लेना चाहिए डेली व्लॉगिंग का या नहीं। इस बार मैं सोच रही हूँ 45 डेज़ चैलेंज लूँगी। पहले मैंने 30 डेज़ लिया था, इस बार 45 डेज़ लूँगी। एंड हाँ, किसने मुझे ये आइडिया दिया वो मेरी फ्रेंड ऋतिका नेगी। उसने मुझे आइडिया दिया कि पहले तूने एक बार ऐसा किया था, तुझे चैलेंज लेना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से डिस्कस किया जाए इस बारे में। एंड हाँ, मैं जो ये चैलेंज ले रही हूँ, अगर मेरे साथ कोई ये चैलेंज, अगर कोई ऐसे जो हैं यूट्यूबर्स जो वीडियो देख रहे हैं और वो भी मेरे साथ ये चैलेंज लेना चाहते हैं 45 डेज़ वाला, तो मुझे कमेंट में बताना, फिर हम एक डेट डिसाइड करेंगे और 45 डेज़ तक डेली सीक्वेंस में नंबर डाल के व्लॉग डालेंगे और एक दूसरे को 45 डेज़ तक टैग करेंगे। हम चाहते हैं कि आपका सपोर्ट हम लोगों को मिले, तो अच्छे से मिले, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियोस तो लोग काफ़ी देखते हैं पर लोग लाइक नहीं करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि लाइक कैसे करना होता है, तो एक थंब इम्प्रेशन होता है लाइक वाला, ऐसे नहीं ऐसे वाला, उसको ज़रूर क्लिक किया कीजिए, क्योंकि व्यूज़ दिखते हैं लेकिन लाइक नहीं दिखते, लाइक बहुत कम होते हैं।
मैं चाहती हूँ कि इस वाले व्लॉग में ज़्यादा कुछ देखो शूट तो नहीं हुआ है इसमें, बहुत जनरल सी चीज़ें, खाना पीना, बस ऐसे ही नॉर्मल सा ही शूट हुआ है। पर मैं आगे से पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको दूँ, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो, जानकारी भी हो चीज़ों की। तो अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो इस वाले व्लॉग में एटलीस्ट 50 से ऊपर लाइक तो होने चाहिए। 50 से ऊपर लाइक तो आजकल आ रहे हैं, बट मैं चाहती हूँ इसमें भी ज़रूर हो, तो ज़रूर करना। आगे चीज़ें बढ़ाते रहेंगे। और अगर नेगी जी कुछ कहना चाहते हैं, 50 तो कम बोल रहे हैं, तो 100 तो आ जाते हैं तेरे। मैंने देखा है 85-90 तो आ जाता है। मैं ज़्यादा की उम्मीद अभी नहीं लगा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पहले एटलीस्ट 50 लोग तो कंफर्म करें कि हम साथ हैं, फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में और की उम्मीद लगाऊंगी। सो वीडियो को यहीं एंड कर देती हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और अपना प्यार यूं ही स्नेहा रावत नेगी के साथ बनाए रखना है। बाय बाय। बाय।